वो ईमानदार आदमी नहीं है तो उन्होंने साफ मिन्नत अंदाज अच्छे प्यार मुहब्बत वाले अंदाज जवाब दो कि नहीं जी वो गलत आदमी है, वो सिलेक्ट होते वो साडा पाकिस्तानियों का और इस नबी पाक सरकार की उम्मत की उस भलाई नहीं करनी, उस दे घर के बोझे भरने, उस दियां जदादा बनानियां या उस चिट्टी दलाली का काम करना है। अई तू लै दे ते बोझे च मारने नद्दे जाते थाने कचहरी च दे आमने, इस तरह की रंगबाजियां उस करनियां। ते जेता चिर तुसीं आदे तल्लकात नूं मयार बनाना ना छड्डा, खुदा दे वास्ते मैं तुहानूं ये बहुत अहम गल समझा रही हाँ, जरा घना रश वेखते मैं बार बार अर्ज कर रही हाँ कि आदा ते आदे जानन वालियां दा, बल्कि अगर जिवें हजरात कई वीडियो बना लेंदे तो तुहाडी मेहरबानी है। उहदे विच कई दफ़ा कई लोग अद्धा क्लिप कटते उहदा कोई होर मतलब कट लेंदे कोई किवें, लेकिन जिहड़ा समझना चाहते हैं उन्हां दे समझावन वास्ते यही है कि तुसीं शेयर करो आदे फ्रेंड्स विच और उन्हां नूं ये समझाओ कि वोट देवन दा मयार की है। वोट इन्हां तरीकिਆਂ नाल नहीं देना जिहड़े तरीकिਆਂ दे नाल अगे दे परी है। तुहानूं ये समझ आई है भी मैं कई गल खपी जाना, पसीना मैनूं तां आ गया, तुहानूं तां नहीं आया, तुसीं सुनदे पए ने मैं बोली जाना। कोई समझ आई है गल? कोई ज़हन च आया है कि नहीं कि अगले उस हिसाब में वोट देना है, कहें कहें अगले हिसाब में देना है तो कहें कहें मेरे वाले नवे हिसाब में देना। सही गल करया है। ये हाथ कौन केड़े चाहते पैन जो मेरे हिसाब में देऊगे कि जब मेरे वाले चा हुण बड़ा ही अद्धा अद्धा करते हैं भी पता नहीं केड़े च ना लगे जाइए। नहीं, मेरे हिसाब में तां दो जे तुहानूं मेरे हिसाब की समझ आई होवे। अगर तुहानूं मेरा हिसाब तुहाडे दिल नूं लगा होवे, मैनू भी पीर मानते या सरकार दा अदना नौकर मानते, इस नीयत नाल तुसी मेरे आखे नहीं देवना। जे तुहानू मेरी गल तुहाडे दिल नूं लगी होवे, तुहानू उनदी समझ आई होवे और तुहानू ये तरीकाकार समझ आया होवे पाकिस्तान और मुसलमानां दी तरक्की दा, ते तां तुसी इस तरीकेकार नूं अपनाओ भी ते सिर्फ अपनाओ ना मेरी जान। आपां जेड़े हैं ना थोड़े या गणे हैं अहले दस्तगीर जेड़े भी हैं, अगर आपां ही एक टीम बन चलीए, आपां ही इत्थे किवें शेर एक पढ़ा के पता नहीं केड़े साहब पढ़ा के कोई काम ऐसा कर जाइए, और कादरी साहब पढ़ा, कादरी बैठा ही थे गफूर कादरी साहब, सदियां तई जी करे याद जमाना सदियां तई कोई कार इहो जी कर जाइए। आपां कोई वंडी इहो जी पा लवीए, आपां इहो जी कोई तकसीम कर लईए आदे ज़हन नूं आदे दिलां नूं सच्चाई दी तरफ और ईमानदारी दी तरफ और नबी ते अल्लाह दे रसूल दी खातिर। सही लोग अच्छा उनदे च कई लोग थोड़ी जी मैनुपुलेशन कर जाते हैं, ड्रामेबाजी कर जाते, चलाकियां ला जाते। आ जी फलाना रसूल पाक नूं वोट जाता पिया, आ फलाना रसूल वो एवें कई इस नां नाल मंगण आ जाते हैं। जेड़ा भी मुसलमान मुल्क है वो रसूल पाक नूं ही जा रही है, जेड़े भी मंग रहे हैं वो सारा ही अल्टीमेटली रसूल पाक नूं जा रही है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन तरीके दे नाल अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की खिदमत पेश करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईमानदार आदमी वेखना है। कुछ लोग इस तरीके नाल जारी हुलिये दे नाल जिवें मैं बड़ा बड़ा खलोता बड़ा टोप गाते, कोई मैं आपे तो नहीं गत्ता इत्थे किसे मेरे सिर ते हाथ रखा है, उन्हां दी खुशी आस्ते मैं इस तरह की कर लेना कि जिहड़ा साहब मेरे आस्ते लैते आया है, वरना मैं तो एवें कोई सिर ते कोई शाही कोई नहीं होंदी। तो इवें कई रंग बिरंगे बरूपी है मेरे रंगे, कई इस तरह के रूप शूप बनाते ते वो आ जाते हैं सामने। उन्हां दी हकीकत नूं उन्हां दे मामलात नूं वेखना है, उन्हां दी हकायक नूं चैक करना है कि वो कर हजरत अली सरकार किसी एक इलाके का गवर्नर किसी ने बनावना हा, तो जेडे आपके उस टाइम रफका है, जेडे आपके उस टाइम साथी आए, आप उन्होंने तो पूछा 4-5 ना सामने आए कि फलाने नूं ला दईए फलाने नूं ला दईए। आप दे एक साथी अर्ज की भी सही फलाने बंदे नूं जेड़ा है ना उन्होंने ला देवी। आप फरमाया भी क्यों उन्होंने के पर ला दईए? उन्हें आखा जी वो बड़ा माशाअल्लाह उनका हुलिया शुलिया बड़ा नेक है, ते नमाजा पढ़ता है, तजदा पढ़ता है, पिछली रात जागदा जुगदा वदा होंदा है, तो ये वो। आप फरमाया तू उनदे नाल कदे मामलात कीते, कदे मामलात चलाए उनदे नाल? उस अर्ज की नहीं सही। आप फरमाया तू उनदे नाल कदे सफर कीता है, कदे पद कीता है? उस सफर तेरा लमेरे होंदे है, महीनों के होंदे है, हुण तो मुड़ घंटियां च हो जाते हैं भी महीना महीना 2-2 महीने कट्ठे गुजरते हैं, तो बंदे की आदत का बंदे की फितरत का पता लगता। उस आखा नहीं। आप फरमाया तो बस मुड़ तू उन्होंने सिर्फ ढूई दौड़ी करते ही वेखा है भी अगर वो सिर्फ यो नमाजा वाला काम ही है, जाहिरी ते विच किरदार कोई नहीं है, अंदर वो चीज़ा नहीं है, जाहिरी सिर्फ हुलिया ही है, तो मुड़ तू एक ही मयार बनाया है कि उन्होंने गवर्नर बना दईए। सिर्फ इस गल से दाढ़ी रखना नमाज पढ़ना बहुत अच्छा अमल है, बहुत अल्लाह पाक तौफीक देवे, लेकिन इस गल का मतलब यह है
कि जेता चेर उनके मामलात नहीं वेखने, जेता चेर सच्चाई ते ईमानदारी नहीं वेखनी। मैं बहुत सारे लोगों को जानना जेडे दाड़ियां नाल, जेडे ज़ाहरी हुलियां नाल रिश्वतां लई जांदे ने, लुटमार करी जांदे ने, सूद खाधी जांदे ने, सूद लैंदे ने, सूद देंदे ने, रिश्वत लैंदे ने, उस एक हथ नाल तस्बीह घुमाई जांदे ने, एक हथ नाल रिश्वत लई जांदे ने काम करन दा। ते कितने सख्त अहकामात हैं इन चीज़ों के बारे दे विच नबी पाक सरकार दे। ते आखण दा मतलब यह है कि जिन्नी देर ईमानदार लोगों को सिलेक्ट नहीं करांगे उन्नी देर मुसलमान कौम तरक्की नहीं करेगी। ते तुसीं जेड़े वाकई जेड़े सच्चे दिल नाल सरकार दीवान दस्तगीर दे उर्स दे विच हाज़री दे सबब जिन्ना ये नीयत कीती है कि असी हमेशा हर जगह ते प्रचार भी इसे गल दा करसा है ते वोट भी हमेशा वोट देवन दा मयार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे वास्ते इसे गल नूं बना सा है कि वह बंदा ईमानदार है कि नहीं। जिन्ना ये नीयत कीती है जेड़े अं सोच रहे हैं जे अं तुसीं ना भी हथ खड़ा कर सो तो मैनू कोई इतराज नहीं, मैं कोई तुहाडे नाल कोई रंजगी नहीं है। जिन्ना वाकई ये दिल बनाया है भी असीं इसे तरीके नाल वोट देना है वह मेहरबानी करते हथ खड़े कर, मेहरबानी एहसान मंद तुहाडा। इनका मतलब यह है कि मेरी गुजारिश मेरी मिन्नत तुहाडी समझ आ गई। दो चीज़ां वेखणियां हैं, ईमानदारी दो लैवल ते वेखनी है। ये दो तरह का एक निज़ाम होंदा है। एक होंदा है कि जेड़ा पार्टी हैड है जेड़ा निज़ाम नूं चला रही है, एक उन्नू वेखना है बई वो केड़ा ईमानदार आदमी है। जिमें किसी की जी हकी तारीफ होवे वो करनी चाहिए है। जिमें इमरान खान साहब खुद एक ईमानदार आदमी, मैं उन्होंने एक ईमानदार आदमी समझना, अगरचे मैनू अगा 100 साल भी उन्होंने नाल कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मैं ईमानदारी की तारीफ ना सही तरह कर सका या ना समझा सका, या अगर किसी मौजूदा जी मेरी नज़र दे विच जिहड़ा ईमानदार आदमी होवे मैं उनकी गल ना कर सा, तो मैं समझना कि वो हज़रत अली सरकार का कौल है कि हक बात कहने से बाज रहने वाला गूंगा शैतान होता है। तो गूंगे शैतान ना बनीए, जी गल की जिमें समझ आवे उवें करी, उनकी ज़ात की गल हो रही है। अच्छा, इस तरीके नाल एक तो तुसीं पार्टी का सरबराह वेखना है, एक को वेखना है कि जिन्हों वो लड़ा रही है इलैक्शन, क्योंकि बहुत दफ़ा पता होंदा है तो बहुत दफ़ा पता नहीं होंदा। जेड़ा इस लैवल ते बंदा बैठा होंदा है उन्होंने हेठले लैवल के बंदे दे मामलात का पता नहीं होंदा, लेकिन जेड़ा तुहाडे इलाके दे विच लड़ रही होंदा है तुसीं उन्होंने चंगी तरह जानते होंदे ने भी वो घरें कहती एक वसों है या उस की मामलात कीते हुए, कौंसलर है या नाजिम है या MP MN उन्होंने तुसीं जितना लीडर नूं वेखना अहम है उस नालों घना जेड़ा तुहाडा उत्थे मौके ते बंदा लड़दा पिया भी अगर अगे किदाउंदे हा तो उस किस तरह का किरदार आ, उस खेती लुटमार की आई, या अगर अगे किदाउंदे नहीं जीता होया हा वो जेड़ा हा लुटमार जी अगे उस की आई वो आदि नहीं लुट गया हा, वो उस तुहाडे घरां दे विच डाका मारा हा। इस शय नूं समझण दी लोड़ है कि जिसे लगे वो MP है या MN है या तहसील नाजिम या जिला नाजिम या यूनियन कौंसल नाजिम बना हा तो उस लुटमार की आई तो उस तुहाडा पैसा लुटा हा, वो तुहाडे घरां च डाका मारा हा, वो जड़ियां जदादां बनाई बैठा वो तुहाडे पैसे कट्टे कमीनगी और हराम दा माल कट्ठा कीती बैठा है, तुहाडे पैसे खाते। इस गल नूं समझना है, इस हकीकत नूं समझदे होया तुसीं ऐसे आदमी तों तां दूरों ही कनियां कर जावणियां, भावें वो कई है भावें आसमानों लत्था हुंदा है। ते जेड़ा नवां बंदा है उनके घर दे विच उनके रिश्तेदारां च उनके दोस्तां बेलियां च उनके मामलात वेख लवणे बई उस लैन देन दा चीज़ां किवें कीतियां होईयां, घर वालियां नूं रिश्तेदारां नूं उस उन्हां दा पूरा हक दिता होया है, उन्हां दा हक खादा है कि नहीं। जिस घर दे विच मामलात सही चलाए होए तुहाडे हकूक भी तुहाडे नाल वो पूरे करते रखसी। ते जिन्हों एक बारी आजमा लो दोबारा उनके तरले लवण ते भी तुसीं नहीं मनना उन्होंने, जो ही जेता मर्जी जी जिंदी भावें उस उतले लैवल ते हुकूमत कायम की है तो भावें उस हेठले लैवल ते हुकूमत की है। जिन्हें एक बारी दाद अपा मारदा है वह आंदे ना चोर चोरी तो जावे हेरा फेरी तो ना जावे। जिन्हें एक बारी डाका चोरियां कीतियां होई हैं अगली बारी भावें वो जेता मर्जी हाजी साहब ते दाड़ियां रखते आ जावे, जेता मर्जी या मेरे रंगे कुल्ले करते आ जावे, उन्होंने नहीं मनना, उनके आखे वोट नहीं देना। वोट ईमानदारी दे मगर देना है, सच्चाई दे मगर देना है। क्यों देना है ईमानदारी ते सच्चाई दे मगर कि ये दोबारा गल रिपीट करता पिया कि जिस ईमानदार और सच्चे लोग आएंगे तो सही हुकूमत सिलेक्ट होएगी, जिस सही हुकूमत सिलेक्ट होएगी तो ईमानदारी नाल मुल्क का निज़ाम चलेगा, तो तां ही पाकिस्तान तरक्की करसी, तां ही मुसलमान कौम तरक्की करसी, तां ही आप दुनिया दे विच आदि इज्जत वाली एक कौम बनते उभर सकता है इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके दे नाल एक दो होर छोटियां छोटियां गल्लां, टाइम कितना सर हो गया अजे तो मैनूं घंटा भी नहीं होया, मेरा तो बहुत हक बाकी है नहीं
नहीं मैं तो करना चाहना, वाकई मैं नहीं खपाना चाहिए, लेकिन सालाना 11वीं तो मुड़ मैं तुहाडे नाल 2-3 घंटे गल्लां करसा। हुण मैं 10 मिनट होर लै ना, घंटे चो 10 मिनट रहिंदे तो चलो मैं घंटा पूरा कर लें। हाँ जी, घंटा होर लावां। तुहानूं पीर साहब गल्लां चंगियां लग गईयां, कई इत्थे बड़े औखे बैठे। हुण अगर आप सच्ची सही गल करा तो इन्हों पूछिए ना भी तुसीं किहड़े किहड़े औखे बैठे ने, तो अद्धे तू घने बैठे ने, हाथ कोना गोली खड़ा करना खुला तुजाद कौन आंदे पे जी? तीन तुसीं आंदे पे ने 3 घंटे, तुहाडी मेहरबानी। अच्छा, जेड़े जेड़े औखे बैठे ने, अज तो ईमानदारी नाल हाथ खड़ा करते विखा ही दो, अज तो ईमानदारी विखा ही दो, मेहरबानी। आए भाई 6-7 भाई, थैंक यू। तुसीं नहीं कीता? नहीं औखे बैठे एक, तुसीं औखे बैठे ने, औखे औखे जेड़े जेड़े औखे बैठे ने 1 2 3 4 5 भाई, तुसीं तो मेरे मुकाबले च लीडा नाल हार गया। तुहाडियां तो जमानतां ही जबत हो गई, तुसीं तो 5-6 जने दिगाने बैठे रहो साडे कोले, तुहानूं असीं नहीं जावण देंदे। जिवें अगे पीर साहब आंदे पैन भी जिवें असीं हारे हैं, तुसीं तो उवें हार गए। साडे तो बैड़ा भी कोई नहीं ना हारा, पर साडे असीं हार जिहड़ी अल्लाह दे फजल नाल सोहनी भोगने हैं, ओडी भी कोई नहीं भोगदा, क्योंकि साडी जिद्द दा मकसद जायदादां ते हुकूमतां ते चौधरा बनावना नहीं है। साडी जिद्दां दा मकसद, साडी जिद्द अगर असीं सही पैगाम दे रहे हैं, सही तरीके नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र हो रहे हैं, तुहाडी नौकरी कर रहे हैं, नीयत सही रख रहे हैं, तुहाडी बेहतरी चाह रहे हैं, आने वाले दिन तुहाडी कौम की तरक्की चाह रहे हैं, तो उस डगर ते असीं चले हुए हैं, तो वोट सानू 2 पै जावन या 3 पवन या 4 पवन या करोड़ पवे, साडे वास्ते कोई अहमियत दा हामिल नहीं है। साडे वास्ते जिहड़े ओहदे हैं वो सिर्फ खिदमत करने वास्ते ते नौकरी करने वास्ते हैं, वो अफसरियां कायम करने वास्ते नहीं है। अफसरियां दस्तगीर ते शाह हुसैन कमाल जड़ियां कायम कर छड़ियां, ओडी अफसरी कोई हो सकती? ये ऐसी अफसरियां कोई मुकदियां ही नहीं। तो ये जिहड़ा सारा मकसद पॉलिटिक्स का है, जित्तां या हारां मानी नहीं रखदियां, मानी तुहाडी खिदमत रखदा है कि अल्लाह नीयत अच्छी रखे और मामलात जिवें असीं तुहाडी खिदमत करते नौकरी करना चाहते हैं, जिस तरीके असीं इस मुसलमान कौम दी और पाकिस्तानियों की गुलामी की ख्वाहिश रखने हैं, अल्लाह सानू उस डगर ते चलाई रखे। तो जो उस मुकद्दर जित लिखी है तो तां वी आमीन, तो नहीं लिखी तो तां वी आमीन, असीं टुरे रहिए बस अल्लाह ताला दी रहमत नाल। तो वो जो कुछ भी हो गया वो अच्छा ही हो सी, सिर्फ क्योंकि हज़रत अली सरकार का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, मैनू दा मतलब समझ नहीं आया हा, वो मैं पहले अद्धा पढ़ा, मुड़ मैं अद्धा बाद कदे पढ़ा, तो मैनू वो बड़ी सोहनी गल लगी। आप फरमाया कि जेड़ी अच्छी नीयत किसी आस्ते रख लवनी है ना, जेड़ा उनका अजर है वो अच्छा अमल कर लवन तू घना है। वो मेरी समझ गल ना आई, मेरा छोटा बंड है, छोटी अकल है, मैं आखा भी एक बंदे नूं मिसाल तौर पर मैं उन्होंने 2 लाख रुपया देना चाहना, वो कोई बीमार है या मैं उनकी खिदमत करना चाहना, या कोई उनकी बच्ची की शादी है, मैं किसी भी तरीके अगर उनके काम आना चाहना, 2 लाख रुपया उन्होंने 2 लाख रुपया तू दी जासी, तो वो तो बहुत सौखा तो खुश हो जासी। तो अगर सिर्फ मैं नीयत की है तो वो तो जे मेरे कोल ही उसी, मैं उनकी कोई खिदमत ही नहीं की, तो वो किवें घना उनका फल हो गया, तो सिर्फ नीयत करने का घना अजर किवें हो गया, ये मेरी समझ गल ना आई। वो खैर जिसल कुछ अरसा वो खंगालन तो बाद जिसे अगा उनकी वजाहत दे विच गयो सूं, तो पता है लगा, हुक्म ये पड़ा कि क्योंकि चंगा करना ते अच्छाइयां लोगों दियां कायम कर देनियां तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हत्थ च है ना। सिर्फ अच्छा जिहड़ा बंदा सोचता है किसी दे वास्ते ते अच्छी नीयत का इरादा रखता है, उनका फल इस वास्ते ज्यादा है कि उनदे विच विखावा कोई नहीं, उनदे विच किसी नूं उनदे च रियाकारी कोई नहीं भी वो वेंदा भी है मैं बड़ी चंगियाई कीती खलोता, और उन्होंने विखी जाता है बंदा। कदे आप जिवें करते नमाज़ां पढ़ने हैं, जिवें रोजे हज्जां ते जाने हैं, जिवें करते हैं टोप करने हैं भी फलाना वेखे मैं बड़ा नेक बंदा, तो अल्लाह ताला नूं यही नहीं पसंद। अल्लाह आंदा है भाई तू बंदे तेनू गंदा समझण ते मैं तेनू चंगा समझा, अल्लाह ही कहना चंगा समझदा है। इस वास्ते हुक्म मौला अली सरकार दिता कि जिहड़ी नीयत है वो क्योंकि बंदा वेख रहा होंदा है या बंदे दा रब वेख रहा होंदा है कि वो अगले दा ही भला करना चाहता है, तो वो इस वास्ते उनका फल होर ज्यादा है। तो इस वास्ते अल्लाह तुहाडियां साडियां सारियां दी नीयतां ठीक रखे कि असी मुसलमान कौम नूं अगां लिजावन की ख्वाहिश रखना चाहते हैं, तो वो जे इस तरीके नाल अगां जासी वो असी पैगाम देने हैं, वो साडा मकसद है, वो साडा तरीकेकार है, वो साडी डगर है, वो साडा राह है। तो कामयाबियां तो फजूल दियां छोटियां जी शै ने, जित जुत जाना या हार जाना। और एक शेर है मैंने बड़ा पसंद है कि मंजिलों की बात छोड़ो मंजिलें किसको मिली,
मंजिलों क्योंकि जी मंजिल है ना ये असल एक शराब है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਦੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਸਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬਣ ਜਾਸਾਂ ਅਈਓ ਜੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਲਾਂ ਹੋ ਜਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਐਮਐਨਏ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਸ਼ੈ ਹੋ ਜਾਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ जिसल तुसी उस मंजिल ते पढ़ते ना जड़ा भी तुसी एक मंजिल आदि ज़हन दे विच मुख्तलिफ दिल हैं मुख्तलिफ कैफियत हैं मुख्तलिफ ख्वाहिश हैं जी दिल दे विच आपां बनाई खलोते होने जिसल उत्थे अपने तो अगों हुंदा ही कोई नहीं उत्थे एक होर मंजिल निगी हुंदी है वो विचे रह गई हुंदी है सो मंजिल दा कोई वजूद नहीं है सिर्फ मेहनत और सही डगर और सही रास्ता ये है तो शेर है कि मंजिलों की बात छोड़ो मंजिलें किसको मिली एक सफर अच्छा रहा एक हम सफर अच्छा मिला सज्जन चंगे लभ जावेन राह सही लभ जावे ट्रैक सही लभ जावे उदे टुरदे रहो तो इयो चंगियाई है इसे च बरकत है इयो नेकी भी है इयो सवाब भी है तो इसे च सारियां मंजिलां जे समझ आ जावे तो